लिखा हुआ क्वेश्चन में ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 में बांटते हैं हम प्रॉफिट को। ऑन 1 अप्रैल 2019 को देयर कैपिटल वर, ए की दे रखी है कैपिटल, तो ये ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं, बाय बैलेंस बीडी 50,000 30,000, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट दे रखा है 50,000 बाय नेट प्रॉफिट 50,000, ठीक है। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% अलाउड हो रही है। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है बस। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एग्रीमेंट दोनों सब पार्टनर्स के बीच में। तो ये आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का और बी का। ए की क्या कितना आएगा? 3,000, और बी का कितना आएगा? 1,800, क्या आएगा? 4,800। आगे लिखा है ए को कमीशन मिल रही है। ए को क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रही है, कमीशन। इसको ए को मिल रही है अभी। पहले इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिख ही दे यहाँ पर, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 1,800, ठीक है। इसके बाद ए को कमीशन मिल रही है। ए को कमीशन कितनी मिल रही है? ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर का 2% मिल रही है। तो देखो टर्नओवर कहीं दे रखी होगी नीचे तक, क्वेश्चन में पढ़ो, अगले पेज पे आओ, उसमें लिखा हुआ है टर्नओवर कितने की? 3 लाख। 3 लाख की टर्नओवर है ना? 3 लाख की टर्नओवर है। तो इसका कितना परसेंट मिल रहा है उसको? 2%। बताओ कितनी आ गई? 6,000। ठीक है, तो 6,000 मैंने यहाँ लिख दिया, और बाय कमीशन इधर लिख दिया मैंने। इसको मिल रही है, ए को मिल रही है बस यहाँ पर, है ना? बी को कुछ नहीं है अभी। आगे लिखा हुआ है बी को सैलरी मिल रही है। अब बी को क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रही है, टू सैलरी। सैलरी सिर्फ किसको है? ये बी को। कितनी मिल रही है? 500 पर मंथ। ये भी कितना हो गया? 6,000 आ गया। तो बाय सैलरी ये बी को मिल रही है 6,000। इसके बाद देखो आगे क्या पॉइंट लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है बी विल गेट कमीशन 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। इंक्लूडिंग सच कमीशन, तो इसका मतलब कमीशन हम बी को भी दे रहे हैं। कमीशन किसको भी मिल रही है? बी को भी मिल रही है, लेकिन उसको कब मिल रही है? इसमें से प्रॉफिट में से सारे खर्चे घटा के, इंक्लूडिंग सच कमीशन, मतलब उस कमीशन को घटाने के बाद भी जो अमाउंट आएगा उसका 5% मिल रहा है। तो इसका मतलब घटाओ 50,000 में से ये घटाओ, कितना आएगा बताओ? 33,200। 33,200। मैं घटा देता हूँ। 50,000 माइनस के 4,800 घटाया मैंने, फिर मैंने 6,000 घटाया, फिर 6,000 घटाया, तो ये मेरा आ गया 33,200। कितना आ गया? 33,200। 33,200 कितना परसेंट है? 5% है। और जब भी कभी लिखा होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कमीशन के बाद, हम कमीशन का अमाउंट निकाल रहे हैं, उसके बाद लिखाएगा, उसके बाद का जो प्रॉफिट आएगा उसका परसेंटेज है। तो यहाँ पर 105 हो जाता है। ये तुमने 11th में सीखा होगा। किस किस को पता है ये? मैनेजर कमीशन, हाँ मैनेजर कमीशन में सीखा होगा।
देखो कितना आ गया, ये आ गया 1500। मैं समझाऊंगा वैसे, ये होता कैसे दोबारा समझाऊंगा, पर अभी बताओ किस किस को ये समझ में आया है। यस सर आ गया। विकास तुम्हें समझ में आया? यस सर आ गया। देखो चलो मैं फिर भी समझाऊंगा, है ना। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं हम ए को और बी को। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब मैं इस कमीशन वाले कॉलम के आगे इसके भी लिख देता हूँ 1581। अब बार बार कमीशन क्यों लिखे, जब कमीशन की हेडिंग लिखी हुई है तो उसमें ही लिख देते हैं, ठीक है। 1581। और अब देखो प्रॉफिट लॉस कितना आ गया ये देख लो। इसका टोटल कितना आ गया, 50,000। 50,000। ये आ रहा 31 या 619। ठीक है, इसको बांट दो 3:1 में। 3:1 में। ये एक बार कैलकुलेशन दोबारा देखो। 33,200 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 4/5, 1581 आएगा। यस ठीक है। चलो इसको बांट दो फिर। 31,619 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 7405। और इसका कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो। मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, तो ये आएगा 23,714। ठीक है। फिर यहाँ प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना आ गया बताओ, एक के हिस्से में कितना आया, 23,714। 23,714 और ये आया 7405। ये वाला अमाउंट मैं दोबारा लिख देता हूँ अगर दिख नहीं रहा हो किसी को तो। ये अमाउंट है, ये तो 23,714। ठीक है। अब यहाँ पे CD निकाल दोगे तुम खुद से। ये तुम निकाल दो। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, रुको रुको, आगे कुछ और भी लिखा होगा शायद हमने पढ़ा नहीं है। ड्राइंग। अच्छा ड्राइंग लिखी हुई थी तो यहाँ पे 2 ड्राइंग लिख दो। ड्राइंग्स भी हाँ 2 ड्राइंग्स। कितना कितना है, 8,000 और 6,000। अब निकाल देना, इसे जल्दी नोट करो। पीयूष तुम बताओ तुम्हें समझ में आए? यस यस ये वाला पॉइंट सब कुछ क्लियर है, ये वाला? यस सर क्लियर है राइट की तरह। चलो एक बार और समझा देता हूँ, है ना। तुम जल्दी नोट करो पहले इसको। यस सर। हो गया नोट? हाँ सर हो गया हो गया। हर्ष हो गया? यस सर। ठीक है। विकास? यस सर। ये अभिषेक तुम टाइम से क्यों नहीं आते हो? सर वाईफाई नहीं चल रहा था सर, लाइट चली गई थी। चलो जल्दी इसका फोटो क्लिक कर लो, फिर मैं ये से यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। यस सर। ठीक है। लीजिए सर अच्छा स्क्रीनशॉट। अब मैं इसे समझा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बस। देखो अब पढ़ो इस क्वेश्चन नंबर 47 का डी पार्ट पढ़ो। इसमें लिखा है वी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट। 5% ऑफ प्रॉफिट, 5% ऑफ प्रॉफिट लिखा है ना। कौन सा प्रॉफिट है आगे बताएगा ये। कौन सा प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट
इसमें से आफ्टर all the expenses, deduction of all the expenses, ये सारे expenses घटा दो, सारे घर में इंक्लूडिंग कमीशन। तो इसका मतलब ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला क्वेश्चन हो गया। कौन सा हो गया ये? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला क्वेश्चन हो गया, जो तुम 11th में करते थे। अगर किसी प्रॉफिट का जो कमीशन के बाद, अगर इसमें ऐसे लिखा होता ना ऑल द एक्सपेंसेस बिफोर कमीशन, तो फिर हम सिर्फ ये 3 घटाते और उसका अमाउंट निकाल के कर देते काम। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये 3 घटाने के बाद जो अमाउंट आया है उसको 5 से मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया 105 से। इसका लॉजिक मैं 1 मिनट में समझा देता हूं। जैसे लिखा होता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, मान लो ये 100 आया है तुम्हारा, है ना, 100 आया है। अब आगे लिखा हुआ है कमीशन, जो है कमीशन लिखा हुआ है 5% ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। जो बिफोर कमीशन जो आया है उसी का 5%। तो ये तो सीधी सीधी बात है, ये तो ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 100, ये तो 5 रुपए आ ही जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर कमीशन ऐसे लिखा होता है, कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, जो कमीशन के बाद का अमाउंट है उसमें जब लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, 100 तो वो ले ही लेते हैं, साथ में रेट ऊपर लिख देते हैं, नीचे 100 प्लस में रेट आ जाता है। तो मैंने उसी चीज को कैसे लिख दिया है, 5 डिवाइड बाई 105। ठीक है, तो ये वाली चीज लगी है। कभी बिफोर बोला होगा तो नॉर्मल निकल जाएगा, और जब आफ्टर बोला होगा तो नीचे नीचे हम ऐड कर देते हैं रेट को। ठीक है, अब ये क्यों करते हैं ये भी देख लो थोड़ा सा, ये मैं बताता हूं। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, इसमें से हम कमीशन घट जाता है तो ये क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ठीक है, अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, 33,200 आ रहा था उसे घटाने के बाद। कमीशन घटाने से पहले का प्रॉफिट कितना था, कमीशन 33,200, ये सबको पता है। यस सर। है ना, बिफोर जो कमीशन घटाने से पहले का प्रॉफिट कितना था, 33,200। अब इस कमीशन में बोला है कि भैया 5% अमाउंट, 5% किसका बोल रखा, वो भी इसका बोला हुआ है अमाउंट का, और ये तो हमें पता ही नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, जो ये चीज नहीं पता होती इसको हम 100 मान लो। जब ये जिसका रेट दे रखा हो उसको इसे हम 100 मान लेते हैं। तो बताओ ये कितना हो गया, 5 आ जाएगा, कमीशन 5 आ जाएगा, इसका 100% का 5% 100 आ जाएगा, 100 का 5% 5 आ जाएगा, और ये अब किसके बराबर हो जाएगा, 105 के। ये बताओ किस किस को समझ में आई। मैंने क्या किया, मुझे ये पता नहीं है लेकिन परसेंटेज 5% बोल रखा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन का, मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का बोल रखा है। मुझे ये पता नहीं है, मैंने इसी को 100 मान लिया। तो इससे अब हमारी ये वाला अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा, 5 रुपए आ जाएगा भाई, 100 का 5% 5 ही तो होगा। और फिर ये वाला अमाउंट किसके बराबर हो जाएगा, जब देखो 100 हमें चाहिए, हम कमीशन को ऐड बैक कर देंगे तो ये आ जाएगा ना नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। यस सर। ठीक है, तो अब बताओ ये जो अमाउंट है वो किसके बराबर है, 105 के। तो देखो मैंने यही तो सिखाया तुम्हें, कभी भी 33,200 किसके बराबर है, उससे डिवाइड कर दो, और जिस पे पहुंचना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 पे पहुंचना है उससे मल्टीप्लाई कर दो बस।
जिसके बराबर है उससे डिवाइड कर दो, और जिस पे पहुंचना होता है, जैसे कमीशन निकालना है हमें, तो कमीशन अमाउंट कितना है 5, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर नीचे वाला अमाउंट निकालना होता तो 33,200 डिवाइड बाई 105 और मल्टीप्लाई कर देते 100 से, ये 100 के बराबर है। क्लियर है पॉइंट? ये फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन फॉर्मूले की तरह पढ़ते हैं तो इसलिए मैंने ऐसे ही समझा दिया था। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? 47 हो गया। 48 देखो, अब ये लिखा है सैजल और काजल जो भी है। क्वेश्चन जल्दी स्टार्ट करो खुद से ही तुम, ठीक है, जल्दी जल्दी स्टार्ट करो। खुद से स्टार्ट करो। हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं? 48 है ना, 48 क्वेश्चन है अब। ठीक है, दोनों की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, ये लिखते जाओ। 5 लाख, और इसकी कितनी है? 4 लाख। ठीक है, इसके बाद देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी है 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो किस किस की है? सैजल और काजल। कितना परसेंट है? 5%। इसका 5% कितना होगा? 2500। 20,000 और 20,000। 25,000 और 20,000, ये आ गया 45,000। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, इसे अभी पॉइंट को स्किप करके चलो, मैं समझाऊंगा इसको, है ना। इसके बाद देखो आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है, और नीचे ड्राइंग, उससे आगे ड्राइंग देखिए। पहले ड्राइंग लिख लो, पहले ड्राइंग लिख लो। पहले ड्राइंग लिख लो। इसकी ड्राइंग कितनी है? 1 लाख, और इसकी है 80,000। ठीक है, और यहाँ पर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो इसमें, अब निकालो जी, कौन है ये? सैजल और काजल। देखो इसकी ड्राइंग कैसे निकलेगी? 1 लाख, 1 लाख का कितना परसेंट ड्राइंग का रेट बताओ? 6%। 6%। 6%। और इसकी ड्राइंग कैपिटल, इतना ड्राइंग कितनी है? 80,000। 80,000 का 6%। बस एक चीज नहीं है यहाँ पर, कि ये जो ड्राइंग अगर होती है, तो ड्राइंग का अगर तुम्हें टोटल अमाउंट दे रखा है, तो ड्राइंग हमेशा कितने महीने के लिए कैलकुलेट होती है? 6 महीने के लिए, हमेशा 6 महीने के लिए कैलकुलेट होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखो कैपिटल तो इन्वेस्ट करता है बिगिनिंग में, बिजनेस के स्टार्टिंग में। ड्राइंग का पता नहीं होता टाइम कब निकाला है, कब निकाला है पूरे साल में, तो हम मानते हैं कि मिड में निकाला है, एवरेज रेट मानते हैं उसको, है ना। तो इसलिए ड्राइंग हमेशा कितने 6 महीने के लिए कैलकुलेट होनी है। ड्राइंग के ऊपर हम ट्रीटमेंट आगे और ज्यादा सिखाएंगे। अभी ये मानना है कि तुम्हें ड्राइंग कितने महीने के लिए कैलकुलेट करनी है? 6 महीने के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने के लिए कैलकुलेट करनी है? 6 महीने के लिए, ये याद रखना बस।
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ, 3000 और 2400। 2400। और ये इधर भी आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। याद रखना ड्रॉइंग हमेशा अभी कितने कैलकुलेट होगी, 6 महीने के लिए, और 2400। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ो। इसके बाद आगे लिखा है इन 10% ऑफ प्रॉफिट। नीचे पहले प्रॉफिट लिखा हुआ है कि प्रॉफिट बिफोर द गिवन इफेक्ट, ये ऊपर का प्रॉफिट दे रखा है नेट प्रॉफिट, नीचे सबसे नेट प्रॉफिट बताओ कितना है, 7,02,600। ठीक है, इसके बाद लिखा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि ये सारे खर्चे घटने के बाद जो अमाउंट बचता है वो बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों में, दोनों पार्टनर में, तो उसी को डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो इसका मतलब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा कुछ पैसा, जनरल रिजर्व में कितना होगा, ये वाले पहले इसका टोटल कर लो, देखो कितना आएगा। ये आया 7,08,000, 7,08,000 ही आ रहा है, 7,08,000। इसमें से 45,000 घटा दो तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है, 6,63,000। तो इसी का निकाल दो, 6,63,000 जो आ रहा है ना प्रॉफिट, वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा। उसी का हम प्रॉफिट कहाँ कितना ट्रांसफर करना है, कितना परसेंट, 10%। इसी का 10% कितना आ गया, 66300। अब आएगा जो प्रॉफिट होगा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला प्रॉफिट कितना होगा, सैजल का और काजल का कितना आएगा, ये आया 5,96,700। इसको किस रेशियो में बांटेंगे ये दोनों आपस में, 2:1 में, डिवाइड बाई 3 कर दो, तो ये आ गया 1,98,900 और मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे तो 3,97,800। अब देखो यहाँ भी ट्रांसफर कर दो, क्या क्या ट्रांसफर होगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आती है यहाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 25,000 और 20,000। जनरल रिजर्व आएगा यहाँ, जनरल रिजर्व नहीं आता है ना, जनरल रिजर्व अगर बटा हुआ होता तो आता है, ऐसे नहीं आता, कंबाइंड वो एक डब्बा बन गया है अभी। बाय पी एंड एल अकाउंट, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना आएगा, 3,97,800 और 3,98,900। और यह इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो हमने लिख ही दिया था। बताओ ये किस किस को समझ में आया क्वेश्चन, विकास समझ में आया, यस सर। एक पॉइंट तो रह गया। हाँ वो समझा रहा हूँ, पहले यहाँ तक बताओ। आ गया। पक्का ये वाला पॉइंट आया, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ये सारी साइड में से ये घटाने के बाद जो अमाउंट आता है उसका 10%। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब इससे इन दोनों में डिविजिबल मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले का प्रॉफिट जो होता है दोनों पार्टनर में, ठीक है। तो ये सब घटाने के बाद आता है, ठीक है। पीयूष तुम्हें समझ में आया, पीयूष है कि नहीं है ये नालायक, नहीं है सर, नहीं है नहीं है सर। नो अच्छा सर। चलो विकास तुम्हें आ गया, यस सर आ गया। ठीक है। अभिषेक
हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा सुनो, चलो जल्दी जल्दी नोट कर लो इसको, फिर मैं ये वाला पॉइंट जो छोड़ा है वो उसे समझा रहा हूँ। तुमने नोट कर लिया। विकास नोट हो गया? यस सर, हो गया। चलो अब ना पॉइंट पढ़ो उस वाले को जो मैंने छुड़वाया था, बी पॉइंट, उसे देखो। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय काजल फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन दे रखा है 3 लाख। तो उसको हमें, उसने क्या किया है, काजल ने फर्म को 3 लाख रुपए का लोन दे रखा है। काजल ने 3 लाख रुपए का फर्म को लोन दे रखा है। इसका जो इंटरेस्ट आएगा, मान लो रेट तो दे नहीं रखा इंटरेस्ट ऑन लोन शायद, है ना, मान लो 6% है ना, मान लो 6% है तो कितना आता, 18,000, है ना। तो ये बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर आता है या P&L अकाउंट में इससे पहले जो बना होगा उसमें आया होगा वो? इससे पहले वाले में आया हो तो। हाँ, पहले में आया होगा नहीं, मैंने फर्स्ट क्लास में समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर का लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो यहाँ कोई कहीं नहीं आता। ये जो प्रॉफिट होता है इसमें से ऑलरेडी पहले से घटा हुआ होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। P&L इससे पहले कौन सा अकाउंट बनता है, इससे पहले? हर्ष तुम बताओ। 6% ही क्यों लिया है? अरे मैं तो कुछ भी ले लेता, 10% ले लो लो। तो मैं ये क्या बोल रहा हूँ, इससे पहले कौन सा अकाउंट बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले? नालायक हो तुम, पीछे की क्लास पढ़ के ही नहीं आए बिल्कुल। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट वाला। हाँ मैंने बताया था नालायक को पहले कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बनता है, फिर जाके ये P&L एप्रोप्रिएशन बनता है। 12th में यहाँ से है नीचे, और मैंने समझाया था। और इसमें क्या है, ट्रेड ये यहाँ पर आ गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो इंटरेस्ट ऑन लोन आया होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन उधर आ गया होगा, यहाँ पे हम दोबारा क्यों लें? ठीक है विकास, समझ में आया? यस सर, आ गया। हर्ष तुम्हें? हर्ष, हर्ष भी नहीं है क्या? आएगा सर, हर्ष तो आएगा। इसकी आवाज ही नहीं आ रही। यस सर। यस चलो सर। इसे हटा दूं? हाँ सर, हटा दो। यस सर, हटा चलो दो। ठीक, हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर कबीर 55, कबीर जोरावर वाला। कबीर, जोरावर और पारुल। ठीक है। इस क्वेश्चन को तुम खुद करो, मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करोगे, ठीक है? वैसे टाइम हमारा खत्म होना 5 मिनट है। चलो कोई नहीं, करो जल्दी जल्दी करो। तुम भी करो, मैं भी करता हूँ। इसमें 3 पार्टनर है। ये हम कर रहे हैं कौन सा, 55।
और ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टाइम खत्म हो जाएगा तो दोबारा आ जाना, ठीक है। KJP KZP देखो तीनों की कैपिटल दे रखी है, कैपिटल लिख दो। बाय बैलेंस BD 5,20,000, 3,20,000 और 2 लाख, ठीक है। उसके बाद लिखा है दोनों की सैलरी, कबीर और जोरावर को दोनों को 24,000 रुपये सैलरी मिल रही है। तो सैलरी किस किस को मिल रही है? कबीर को और जोरावर को। 24,000 इसको भी और 24,000 इसको भी, तो ये आ गया 48,000 बाय सैलरी। $24,000 इसको तो भी नहीं मिली। पारुल को कमीशन मिल रही है, 2 कमीशन। पारुल को कमीशन कितनी मिल रही है? 2% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर नीचे दे रखी होगी 50 लाख की। 50 लाख समथिंग है। हाँ 50 लाख का 2% है ना, कितना आएगा बताओ? 1 लाख। एक लाख आएगा या 10,000 आएगा? 1 लाख आएगा। ठीक है। इसके बाद आगे देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को? सबको ही मिलेगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो के, जेड को और पी को। के को, जेड को और पी को। के को कितनी मिल रही है? कमीशन कितनी है? 5%। कितना आएगा? 26,000 और ये 16,000 और इसका आएगा 2 लाख है 10,000। टोटल कितना आ गई बताओ? 26 52,000 आ गई। मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, कमीशन लिख देता हूँ पहले तो। कमीशन किसको मिल रही है? पी को 1 लाख और बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिल रही है? कितनी कितनी मिल रही है? 26,000 और 16,000, सॉरी 16,000 और 10,000, ठीक है। चलो इतना तो हो गया ना। अभी ये लॉग आउट होगा, फिर तुम दोबारा आ जाना, मैं और करूंगा फिर, ठीक है। इससे पहले ठीक कर दो जब तक। 16,000, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ो क्वेश्चन में। इसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने? 6 महीने के लिए कैलकुलेट होती है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन